राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने संगठन महापर्व के तहत सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर भाजपा की सदस्यता का रिन्यूअल किया। सीएम धामी के सदस्यता रिन्यूअल के बाद प्रदेश स्तर पर भाजपा के संगठन महापर्व की शुरुआत हो गई। सदस्यता अभियान के तहत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं को पार्टी की सदस्यता रिन्यूअल कराई। वहीं बीजेपी का सदस्य बनने के लिए टोल फ्री नंबर 8800002024 जारी किया गया। सीएम धामी की सदस्यता रिन्यूअल के बाद 4-5 सितंबर से जनपदों में स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारियों को भी सदस्यता दिलाई जाएगी। इसके बाद घर घर संपर्क अभियान के बाद बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और फिर 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2024 तक पार्टी सक्रिय सदस्यता के लिए अभियान चलाएगी, ताकि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ले चुके नेताओं को पार्टी की सक्रिय सदस्यता दिलाई जा सके। सीएम धामी ने कहा कि ये सिर्फ सदस्यता अभियान नहीं है, बल्कि ये संगठन का महापर्व है। पार्टी को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए नए सदस्य जोड़े जा रहे हैं। भाजपा की ये परिपाटी है कि अपने सदस्यों की परिवार की तरह सम्मान देते हैं और सदस्य बनाने के बाद उनको भूलते नहीं है। भाजपा बूथ स्तर पर कार्य करने वाले हर एक कार्यकर्ता को उसी तरह से सम्मान देती है जैसे पार्टी के बड़े नेताओं को सम्मान दिया जाता है। राष्ट्र भावना को प्रथम मानकर बड़े निर्णय लिए गए हैं। राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में बीते दिनों गोकसी के आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदकर जान दे दी थी। इस मामले को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने हंगामा किया था। कांग्रेस का आरोप है कि युवक ने जान नहीं दी, बल्कि पुलिस ने उसकी जान ली है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। वहीं अब इस मामले पर बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का बयान आया। उन्होंने कांग्रेस और हरीश रावत को जमकर घेरा। स्वामी यतीश्वरानंद ने इस मामले को लेकर आज मंगलवार 3 सितंबर को हरिद्वार में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कांग्रेस को गोकसी का समर्थक और उनके आरोपियों का संरक्षण देने वाली पार्टी बताया है। इसके साथ ही प्रेस वार्ता में बीजेपी नेताओं ने हरीश रावत को भी लपेटा है। स्वामी यतीश्वरानंद समेत अन्य नेताओं ने हरीश रावत पर तुष्टीकरण करने और वोट बैंक का खातिर उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम दंगे उकसाने का आरोप लगाया है। स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि प्रदेश में गौ सेवा अधिनियम बना हुआ है, जिसकी जानकारी उस युवक को थी, इसलिए वो पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान वो तालाब में गिर गया, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं अब हरीश रावत और पूरी कांग्रेस गोकसी में शामिल युवक को बचाने के लिए हरिद्वार पुलिस और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस और हरीश रावत गौ और सनातन संस्कृति का कितना सम्मान करते हैं। दरअसल बीती 25 अगस्त को पुलिस को सूचना मिली थी कि वसीम कुरैशी उर्फ मोनू गोवंश का मांस ले जा रहा है। पुलिस के गौ संरक्षण दल ने वसीम को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह वाहन छोड़कर तालाब में कूद गया, जिससे उसकी जान चली गई। युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस कर्मियों ने वसीम को तालाब में डुबाकर मार डाला है। प्रदेश के अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया थाना क्षेत्र में बीती 23 अगस्त की रात को गाजा बसकन्या गांव में हुई राकेश जोशी की जान लेने की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। इस ब्लाइंड मिस्ट्री में पुलिस ने हत्यारोपी खीम सिंह को गिरफ्तार किया है। हत्यारोपी के पास से पुलिस ने मृतक का मोबाइल बरामद किया है। वहीं आरोपी की निशानदेही पर जान लेने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा ने मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि चौखुटिया के गाजा बसकन्या गांव के पास सड़क पर 24 अगस्त को एक व्यक्ति का शव मिला था। शव की शिनाख्त वेतनधार गांव निवासी राकेश जोशी के रूप में हुई। मृतक के भाई महेश चंद्र जोशी पुत्र दया कृष्ण जोशी ने अज्ञात के खिलाफ जान लेने की तहरीर दी थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि यह मामला एक ब्लाइंड केस की तरह था।
इसके लिए सीओ विमल प्रसाद और चौखुटिया थाना अध्यक्ष सचिव चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में 5 टीमें बनाई गई। पुलिस टीमों ने घटनास्थल के आसपास बाजार क्षेत्र में लगे सीसीटीवी को खंगाला। वहीं लोगों से और सर्विलांस के माध्यम से जानकारी जुटाकर पुलिस आरोपी तक पहुंची। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह शराब पीने का आदी है। मेहनत मजदूरी कर जो उससे पैसे मिलते थे उसे वह शराब में उड़ा देता था। उसके बच्चे भी साथ नहीं रहते हैं। राज्य के उधमसिंह नगर जनपद के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में नन्ही किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी स्कूल के 3 विधि विवादितों पर लगा है। पुलिस ने बच्चे की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं तीनों विधि विवादितों किशोर को अपने संरक्षण में ले लिया है। पुलिस को दी तहरीर में बच्चे की मां ने बताया कि उसकी बेटी बिना एडमिशन के ही पास के स्कूल में पढ़ने जाती है। रोजाना की तरह सोमवार 2 सितंबर को भी वो स्कूल गई थी। आरोप है कि इस दौरान वहां पढ़ने वाले 3 विधि विवादित किशोर उन्होंने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि बच्ची सोमवार को रोती हुई स्कूल से घर आई थी। मां ने जब रोने का कारण पूछा तो बच्ची ने पूरी जानकारी दी। इसके बाद महिला सितारगंज कोतवाली पहुंची और तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तीनों किशोरों को संरक्षण में ले लिया। एसएसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया, किशोरी से दुष्कर्म के साथ सूचना मिली। पीड़िता की तहरीर पर 3 विधि विवादित किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों को संरक्षण में लेते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार जनपद के रुड़की में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने सौतेला पिता समेत 3 लोगों के खिलाफ दुराचार और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। इसी के साथ पुलिस ने उसकी मां और भांजे के खिलाफ भी साजिश रचने, मारपीट और गाली गलौज करने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस छात्रा की तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई है। रुड़की निवासी एक युवती ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी मां ने अपने निजी फायदे के लिए उसके साथ अलग अलग समय और अलग अलग स्थानों पर 3 लोगों से गलत काम कराया है। छात्रा का आरोप है कि उसकी मां ने एक आरती, एक डॉक्टर और एक अन्य शख्स से मिलकर दुराचार की घटना को अंजाम दिलाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसकी मां ने इसके एवज में आरती से रुड़की में एक प्लॉट अपने नाम पर कराया, एक मकान डॉक्टर से भी अपने नाम करा लिया और इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उसके साथ हुए दुराचार की अश्लील वीडियो भी बनवाई ताकि उसे वेश्यावृत्ति में धकेला जा सके। वहीं पीड़िता का आरोप है कि उसने इसकी शिकायत जयपुर में भी पुलिस से की थी, जिसके बाद जयपुर पुलिस ने उसे उसकी सहमति से रुड़की निवासी समाज सेवी के साथ सुपुर्दगी में रुड़की भेज दिया था। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने युवती का मेडिकल कराने के बाद उसकी मां आरती, डॉक्टर और एक युवक पर दुराचार के मामले में केस दर्ज कर लिया है। इसी के साथ पुलिस ने युवक के खिलाफ मारपीट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की जांच की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।